नमस्कार मित्रों, मैं राकेश वैद, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट। आज हम चालू करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम वैसे तो बहुत सरल है, किंतु एक कलेक्टिव रूप में इसकी हम सीरीज बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2H कहती है, वह एग्रीमेंट जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है उसे संविदा कहते हैं। सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय द लॉ इट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, इस परिभाषा में एक वर्ड आया है एग्रीमेंट, यानी कि करार। करार को हम सेक्शन 2E के अनुसार कह सकते हैं, प्रत्येक वचन एवं वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करे उसे करार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यह देखिए, सभी संविदा करार होती है, किंतु सभी करार संविदा नहीं होते हैं। केवल वही करार संविदा कहलाते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं और जो सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करते हैं। तो देखिए सेक्शन 10 क्या कहती है, जो सक्षम पक्षकारों के द्वारा उनकी स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल से किए जाने चाहिए और इस अधिनियम के द्वारा शून्य घोषित नहीं होने चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो ऐसे एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, या लिखित भी हो तो भी वो चलता है। तो इस प्रकार से जो आप एग्रीमेंट पूरा कर लेते हैं, ये जो कॉन्सिक्वेंस में ये चीज़ें हो जाती हैं, तब जाकर के कोई करार संविदा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट में क्या बातें ऐसी होनी चाहिए कि दोनों विधि द्वारा परिवर्तनीय माने जाते हैं। इस कॉन्सिक्वेंस में आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने समुदाय के कुछ लोगों से कहा कि यदि वे एक विशेष दिन उसके घर पर सामूहिक भोज पर आते हैं तो वह उस कार्यक्रम में समाज के प्रतिष्ठित नेता को भी आमंत्रित करेगा, किंतु नियत दिन और दिनांक के समय समाज का नेता उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर भोजन पर नहीं पहुंचता है, जिस पर समाज के लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। उसने नेताजी पर समाज के व्यक्तियों द्वारा भोजन न करने से हुए नुकसान के लिए संविदा भंग का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। अब देखिए, विद्वान न्यायालय ने निर्णय दिया कि नेता उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को हुई नुकसानी की भरपाई करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि स्वीकृतिकर्ता जो नेता था उसे प्रस्ताव का ज्ञान नहीं था। यदि स्वीकृतिकर्ता यदि कोई स्वीकृति दी भी गई है तो उसे समाज के लोगों ने दी थी, न कि नेता ने। अब देखिए, समस्त करार संविदा नहीं होते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इट इज कॉन्ट्रैक्ट। सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ये देखिए, इसका मुख्य कारण यह है कि कोई करार संविदा का रूप तभी ले सकता है जब वह विधि के द्वारा इन्फोर्स होता हो। वैसे तो दैनिक जीवन में हम कई सैकड़ों करार कई लोगों के साथ में कर देते हैं, पर जिनमें लीगल ऑब्लिगेशंस की कमी पाई जाती है, और इन लीगल ऑब्लिगेशंस की कमी के कारण किसी भी न्यायालय में उसे इन्फोर्स करवाया नहीं जा सकता है। आमतौर पे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से या पति अपनी पत्नी से वादा करता है कि आज वो उसे फलना जगह घुमाने ले जाएगा, या कोई पिक्चर दिखाएगा, या साथ साथ में सिनेमा देखने जाएंगे, या फिर कहीं घूमने जाएंगे, या साथ में डिनर करेंगे, किंतु इसके एवज में
वो कोई ऐसे चीज़ें पेश नहीं करता है जिससे कि वो उसकी बात ऑथेंटिक लगे या फिर उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस जुड़ जाए। तो इस प्रकार के जो वादे होते हैं उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है और ना ही न्यायालय इनको कभी भी इन्फोर्स करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट संविदा क्या है और एग्रीमेंट क्या है ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव।